और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, भीषण सड़क हादसे में यूपी के 2 लोगों की मौत हो गई है। बेंगलुरु से कन्नूर आ रही कार पेड़ से टकरा गई और जिसके बाद इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 लोग केरल के रहने वाले हैं। हादसे में घायल एक शख्स की हालत गंभीर है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि आखिर हादसा कितना ज्यादा भयंकर रहा होगा। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है, जहां जिम में हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने के आरोपी इमरान खान पर कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। वीडियो के पहले फ्रेम में एक मंदिर दिखाई दे रहा है, जिस पर पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर चल रहा है। आसपास मौजूद लोग वीडियो बना रहे हैं। जैसे ही बुलडोजर ने धक्का दिया, वैसे ही मंदिर का गुंबद भरभराकर जेसीबी के ऊपर गिरा और फिर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए गुंबद एक शख्स के ऊपर चढ़ गया। इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग गुंबद के नीचे दबे शख्स को बचाने के लिए दौड़ते हैं, तब जाकर युवक की जान बचाई जा सकी। उसके बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब देखिए राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी और अहम खबरें। वाराणसी के नमो घाट पर एक युवती गंगा में कूद गई, लेकिन मौके पर मौजूद 2 आरक्षियों ने उसे बचा लिया, जिसके बाद युवती को ऑटो से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बेहद खराब हो गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, जिससे ग्रामीणों में भारी नुकसान हुआ है। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार कार का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। कार बेकाबू होकर पलट गई, जिससे कार सवार तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस ने गुम हुए 161 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सभी फोन अलग अलग कार्रवाई में मिले हैं, जिनकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी फोन को उनके असली मालिकों को लौटा दिए हैं। यूपी के संभल में प्रशासन के बुलडोजर का खौफ देखने को मिला, जहां प्रशासन के नोटिस और कार्रवाई के डर से लोग खुद अतिक्रमण पर हथौड़ा चला रखे हैं। बता दें कि लोगों ने पीडब्ल्यूडी की सड़क पर कब्जा किया था। और यूपी के आगरा से अब अहम खबर आपको बताते हैं, नकली दवा कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। 13 मेडिकल फर्म पर छापेमारी की गई और छापेमारी में करोड़ों की दवाओं को जब्त किया गया। 9 मामले दर्ज हुए हैं, 58 थोक लाइसेंस सस्पेंड किए गए। 14 मेडिकल संचालकों पर 3 नई एफआईआर दर्ज की गई है। तो छापेमारी में करोड़ों की दवाएं जब्त की गई। जीवन रक्षक दवाएं नहीं बल्कि मौत का सामान बिक रहा है। कार्टूनों में बंद नकली दवाओं के इस काले कारोबार का पर्दाफाश हो चुका है। एफएसडीए की टीम ने आगरा की 13 बड़ी फर्मों पर एक साथ धावा बोला और सरकारी दवाओं की कालाबाजारी और रीलेबलिंग के इस बड़े सिंडिकेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में 3 करोड़ 63 लाख की नकली दवाएं जब्त की गई हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं और 58 थोक लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। यानी योगी सरकार का संदेश साफ है, माफिया कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। और यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन का डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गांव में अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची पुलिस से पहले ही लोग खुद अवैध घरों को तोड़ना शुरू कर चुके थे। यूपी के संभल पर योगी सरकार की खास नजर है। चाहे अवैध कामों के खिलाफ एक्शन हो या अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, संभल में लगातार एक्शन जारी है। एक बार फिर वहां के स्थानीय लोगों में बुलडोजर कार्रवाई का डर साफ दिख रहा है। असमौली थाने के दवोई गांव में लोगों ने सड़क की जमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जब पुलिस पहुंची और लोगों को सरकारी जमीन खाली करने की चेतावनी दी, तब लोगों की अक्ल ठिकाने आई और लोग खुद हथौड़ा उठाकर अवैध घरों को तोड़ने में जुट गए। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर कार्रवाई करते हुए करीब 300 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है। और कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। यूपी के अलीगढ़ में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और बुलडोजर कार्रवाई करते हुए करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया। कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
प्राधिकरण को लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने करीब 8 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। इस दौरान बुलडोजर की मदद से अवैध सड़कें, बाउंड्री वॉल, गेट, निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। उधर पश्चिम बंगाल में अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। हावड़ा में अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलाया गया तो सिलीगुड़ी में भी अवैध निर्माण को धराशायी करने की कार्रवाई की गई। यानी शुभेंदु राज में अवैध मिट्टी में ये जो अवैध मामला है वो मिट्टी में मिलकर रहेगा। बुलडोजर, भारी पुलिस बल और अवैध कब्जों पर प्रशासन का एक्शन। पश्चिम बंगाल में 2 अलग-अलग शहरों में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। देखिए, हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाके में फाशीतला क्रॉसिंग से जामा मस्जिद तक बेदखली अभियान चलाया गया। एक साथ 4 बुलडोजर ने अवैध कब्जों को धराशायी किया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रही। उधर सिलीगुड़ी में भी नगर निगम ने एक होटल के सामने नाले के ऊपर बने अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। नगर निगम के मुताबिक नोटिस दिए जाने के बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया तो शुभेंदु ने बुलडोजर भेज दिया।